नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि CHSL 2022-23 का टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ ढेर सारे जो डाउट हैं वो मेरे दिमाग में है। हो सकता है आप भी इस बात से सहमत हो, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका टियर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो नॉर्मल एक कट ऑफ दी गई, DEO की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे नहीं दी गई है। ये नहीं बताया गया कि कौन से बच्चे जो हैं वो DEO की कट ऑफ में क्वालिफाई। अब इससे जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी उसके बारे में बात करें, क्योंकि पहले का जो सिनेरियो है और अब का जो सिनेरियो है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि जब DEO की यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ नहीं दी तो दो टाइपिंग का जिक्र किया है, एक आपकी DEO वाली टाइपिंग और एक आपकी LDC वाली टाइपिंग। तो जब इन्होंने एक ही नॉर्मल कट ऑफ बनाई है तो क्या सभी बच्चों की दो टाइपिंग होगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हाई कट ऑफ जाने के क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप समझो कि इन्होंने एक ही कट ऑफ बनाई है। आपका टियर 2 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले भी आपकी एक कट ऑफ आती थी, लेकिन टियर 2 का एग्ज़ाम होता था। टियर 2 के एग्ज़ाम के बाद फिर LDC DEO सभी की अलग अलग कट ऑफ आती थी, फिर उसके बेसिस पे आपकी टाइपिंग बाद में होती थी, ठीक है। मतलब टाइपिंग अगर आप DEO में क्वालिफाई हैं तो आप DEO की भी टाइपिंग देंगे, और DEO में क्वालिफाई हैं तो LDC की भी टाइपिंग, LDC के लिए भी क्वालिफाई होंगे तो उसकी भी टाइपिंग देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, उसी सेम डे आपकी टाइपिंग है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा बच्चा DEO वाली टाइपिंग देगा और कौन सा बच्चा LDC वाली टाइपिंग देगा? क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो इनका टियर 2 का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ बताया कि टाइपिंग जो है वो दो होंगी। एक होगी स्किल टेस्ट जो कि DEO के लिए होगा, जो 15 मिनट के लिए होगा, और टाइपिंग LDC और JSA के लिए होगा जिसका टाइम 10 मिनट है। तो यहाँ से जो इन्होंने कट ऑफ बताई है, यहाँ से कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा बच्चा DEO में क्वालिफाई है और कौन सा बच्चा सिर्फ LDC के लिए क्वालिफाई? क्या सभी बच्चों को फिर दोनों टाइपिंग देनी पड़ेगी? क्योंकि अभी तो ये पता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हो सकता है आप भी इस बात से सहमत हो, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि DEO, अगर आप DEO सेपरेट कर दो, ठीक है, DEO इन CAG, DEO अदर देन CAG और LDC, इनको अगर आप सेपरेट कर दो तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता। जब सभी को आपने एक साथ ले लिया है उस वजह से भी ये कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल रही है। उसके अलावा वैकेंसी जो है वो भी आपकी 4500 है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। 9 गुना से कम बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लिए हैं, इस वजह से भी कट ऑफ आपका हाई है। तो ये 2-4 रीज़न है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे और सहमत होंगे कि यहाँ से अब कैसे हम भाई मतलब अंतर कैसे करेंगे कि कौन सा बच्चा DEO में क्वालिफाई है, कौन सा बच्चा LDC में क्वालिफाई, क्योंकि आपने नॉर्मल एक कट ऑफ दी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो CGL के जैसा CGL 2022 में वो वैसे होगा कि टियर 2 का एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद ये क्या करेंगे, फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरा लेंगे रिजल्ट देने से पहले, और फिर डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये समस्या आएगी स्टूडेंट के सामने कि उसको पता ही नहीं है कि भाई DEO में हम क्वालिफाई हैं या LDC में क्वालिफाई हैं, किस में क्वालिफाई हैं। और टाइपिंग उसी दिन होना है। जैसे अगर मान लेते टाइपिंग बाद में होता तब तो ये डिसाइड हो जाता कि मतलब बाद में लिस्ट आती है उसकी। यहाँ पे क्या है, टाइपिंग उसी दिन है। तो कैसे फ़र्क पता चलेगा स्टूडेंट को कि वो उसको DEO की टाइपिंग देनी है या नहीं देनी है? तो ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। फिलहाल ये मुझे इसमें चीज़ें लगी तो मैं आपके बीच में ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइपिंग जो है वो दो होंगी। DEO की जो टाइपिंग है वो 15 मिनट के लिए होती है आपकी, और जो LDC की टाइपिंग है वो 10 मिनट के लिए होती है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो दो चीज़ों पे फोकस बहुत अच्छे तरीके से करिए, एक टाइपिंग और दूसरा है आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, हो सकता है आपके भी दिमाग में आओ, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हो सकता है SSC इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दे कि वो किस तरीके से क्या करेगा, ठीक है। तो टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तैयारी तो अपनी साथ साथ करिए, उसके अलावा आपको टाइपिंग और कंप्यूटर की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है टाइपिंग का, जिसमें हमने एक्चुअल जो इंटरफेस SSC में आपको मिलता है वही इंटरफेस दिया है। यहाँ पे फॉन्ट जो है वैसा ही है। उसके अलावा इस तरीके से आपका टाइपिंग का कंटेंट यहाँ पे आपको टाइप करना है। 3 बार जिस तरीके से SSC में स्क्रॉल करना पड़ता है वैसे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL के आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं, यानी कि अब आपको प्रीवियस पैसेज को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताएगा। ढेर सारे सॉफ्टवेयर में यही कमी है कि वो आपको एक्चुअल स्पीड
स्पीड नहीं बताते। तो डेमो जो है वो बिल्कुल आपका फ्री है 5 मिनट का, तो इसको जरूर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ इस पर आप प्रैक्टिस करिए, 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको डेमो लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या अगर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट और मेल आईडी आपको इसी पे भेजनी है। 5 मिनट का डेमो फ्री है, बाकी पेड वर्जन में 10 मिनट और 15 मिनट दोनों आपको मिल जाएगा। तो CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप करिए, CGL की कर रहे हैं तो इसको करिए। CHSL वालों को भी DO के लिए 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेमो जरूर आप लोग लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कट ऑफ क्यों हाई है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो CGL का रिजल्ट दिया, CGL 2022 टियर 1 का रिजल्ट दिया, तो कुछ इस तरीके से इन्हें रिजल्ट देना चाहिए था। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट इन्होंने दिया है वो लिस्ट वाइज दिया है कि AA की कट ऑफ इतनी है, ठीक है। तो हाँ, बच्चे को पता है कि भाई हम AA में क्वालिफाई है तो हमारा स्टेटिस्टिक का पेपर होगा तो उसको हमें अलग देना पड़ेगा। उसके अलावा जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की अलग इन्होंने कट ऑफ बनाई, फिर जो अदर पोस्टें हैं DO के अलावा उनकी अलग कट ऑफ बनाई। तो कुछ इस तरीके से इन्हें जो रिजल्ट है वो अपना देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट में ये थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से ढेर सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्लेरिफाई है ही नहीं कि कौन से बच्चे DEO की कट ऑफ को क्वालिफाई किए। और जब ये क्लेरिफाई नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि उनको 2 टाइपिंग देनी है या 1 टाइपिंग देनी है। तो हो सकता है इस पे SSC अभी कुछ क्लेरिफिकेशन 1-2 दिन में देगी, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप समझ पाए होंगे। बाकी ये जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको अगर आपको परचेज करना है तो आप वहाँ से वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। उसके अलावा डेमो जरूर लीजिएगा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डेमो ले सकते हो। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।